इंसानियत की मिसाल आप देखें। ये उन्होंने 10 तारीख को ईद वाले दिन मेरे रश्के में लोड करवाए। मेरी कोशिश ये थी कि वो मिल जाए। मैं वापस आया, व्यापारी के पास आया। उसने मुझे कहा कि भाई वो 2 दफ़ा होके गए हैं, तो वो बहुत परेशान थे। उसके बाद फिर मैं उनके इलाके में गया रात 12 बजे, पता किया, पूछा, मस्जिद में ऐलान वगैरह करवाया। वो 2 बाप बेटे थे, तो बेटे को भी मैं पहचान लूँगा और बाप को भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साकिब मुनीर और आज हम आपके लिए एक ऐसी मुनफरिद और दिलचस्प स्टोरी लेके आए हैं कि जब आप ये स्टोरी सुनेंगे तो मैं अपना टाइम बल्कि वेस्ट करने की बजाय चलते हैं। आपका नाम? ताहिर मसीह। ताहिर मसीह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनका आपको छोटी सी मैं ये स्टोरी बता दूं। इनका लोग आते हैं, 2 बकरे ख़रीदते हैं अपने, और ये रिक्शा चलाते हैं ताहिर मसीह, और इनके रिक्शे को वो बुक करवाते हैं। उसके अंदर अपने बकरे बता देते हैं कि आप फ़लानी जगह पे चलें और हम आपके पीछे पीछे गाड़ी लेके आ रहे हैं। अब इस दौरान ट्रैफिक में वो गाड़ी दाएं बाएं हो जाती है और ये इनको मिलते नहीं। ये ईद के रोज़ का वाक़या है और एड्रेस इनको कहाँ का बताया है वो इनसे जानते हैं, क्या स्टोरी है। और ये अभी तक वो उन बकरों को संभाल के रखे हुए हैं मानत के तौर पे कि वो इनके जो मालिक हैं बकरों के वो इनके मिलें और ये उनको उनके सुपुर्द करें, उनकी अमानत, और बड़े ही अच्छे तरीके से उनकी देखभाल कर रहे हैं। और रोज़ाना उस इलाके में जाते हैं, मस्जिदों में ऐलान करवाए हैं इन्होंने। बहुत ज़्यादा जो है कोशिश की है। तो इनसे बाकी वाक़या जानते हैं कि ये कैसे वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पर ये बकरे उन्होंने परचेज़ किए थे और कहाँ ले जाने का आपको कहा था, और ये क्या वाक़या हुआ जो बकरे इस वक्त आपके पास मौजूद हैं? ये उन्होंने 10 तारीख को ईद वाले दिन शाम 5 बजे लियाकत चौक से मेरे रश्के में लोड करवाए, लोडर रश्के में। और इन्होंने मुझे बताया कि हमने जाना है नीलम ब्लॉक जाना है। तो मैंने उनसे नीलम ब्लॉक इकबाल टाउन वाला? वाल्टोन नीलम ब्लॉक जाना है। मैंने उनसे कहा कि आप एक बंदा साथ बैठ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं, हम साथ साथ ही हैं। पीछे पीछे गाड़ी पे थे? पीछे आपके पीछे पीछे ही हैं। वो मेरे पीछे पीछे ही थे। तो थोड़ा सा आगे गए तो ट्रैफिक की वजह से मैंने उनको देखा, वो मुझे नहीं मिले। उन्होंने मुझे कहा था कि जोड़े पुल से लेफ़्ट की तरफ होना है। तो जोड़े पुल मैं खड़ा रहा, तकरीबन घंटा मैंने उनका वेट किया है, वो नहीं आए। फिर मैंने नीलम ब्लॉक का पता किया, मैं वहाँ गया। वहाँ सारा मैं घूमा, बार स्टॉप पे, मेन स्टॉप पे मैंने गाड़ी लगाई रखी रश्का की, इधर से गुजरेंगे देखेंगे तो अपनी चीज़ ले जाएं, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। उसके बाद फिर दोबारा मैं वहाँ आया जिससे उन्होंने बकरे ख़रीदे थे। उसके मंडी में आप वापस चले? मंडी में वापस आया, व्यापारी के पास आया। उसने मुझे कहा कि भाई वो 2 दफ़ा होके गए हैं मुझसे, तो वो बहुत परेशान थे, तो तुम वाहद बंदे हो जो वापस आ गए हो। अच्छा, वो बकरे वाले के पास वो भी लोग वापस गए थे जिनके बकरे जिन्होंने ख़रीदे थे? जी जी। तो मैंने कहा भाई आप उनका नंबर ले लेते, तो वो कहते उन्होंने नंबर नहीं दिया है। तो मैंने अपना नंबर उनको दिया कि भाई अगर वो दोबारा आएँ तो मुझे फ़ोन कर देना, हमारा राब्ता हो जाएगा, मैं उनको बकरे दे दूँगा। उसके बाद फिर मैं उनके इलाके में गया रात 12 बजे, उनके इलाके में गया, नीलम ब्लॉक वहाँ गया, पता किया, पूछा, मस्जिद में ऐलान वगैरह करवाया। अच्छा, मस्जिदों में आपने ऐलान करवाए कि अगर उन तक ये ऐलान पहुँचे, या तो उस वक्त भी वहाँ पर कोई नहीं आया, किसी ने राब्ता नहीं किया? नहीं, किसी ने, आज का दिन आ गया, किसी ने राब्ता ही नहीं किया। तो इस तक आपके साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। और आपने कितने दिन उधर आप जाते रहे? मैं तकरीबन 2-3 दिन जाता रहा हूँ नीलम ब्लॉक में? ईद टड़ू मड़ू 3 दिन तक जाता रहा हूँ, क्योंकि तीसरे दिन तक होती है कुर्बानी। मेरी कोशिश ये थी कि वो मिल जाए। मुझे लगता है अभी अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी लंबी करनी थी, इसलिए ये कुर्बानी भी नहीं हुई। और ये इंसानियत की मिसाल आप देखें कि अभी भी ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी भी लाखों की मालियत के ये बकरे हैं। अभी ये चाहते उधर ही खड़े होके किसी को बेच सकते थे या अपने इससे पैसे बनाते और निकलते बनते, मगर इनका कोई ऐसी नीयत नहीं है। मेरी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, अगर ये साहिब जिन तक ये वीडियो अगर पहुंचती है, जिनके ये बकरे हैं, ये साहब हैं जिनसे उन्होंने रिक्शे पे बकरे बुक करवाए थे, ले जाने का कहा था, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको इनके साथ मिलवा देंगे इनके बकरे। मगर आपको उनकी शक्ल याद है, किस तरह का उनका हुलिया था या किस? वो 2 बाप बेटे थे, तो बेटे को भी मैं पहचान लूँगा और बाप को भी।
और वो होंडा कार में आए थे। होंडा कार थी उनके पास, किस कलर की कार थी? वाइट कलर की थी। वाइट कलर की होंडा कार में मौजूद थे। तो ये उनको साहिब पहचान लेंगे, उनकी इमानत अभी भी वैसे ही है। आपको आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं इसको बेच दूं, या कोई ऐसा वसवसा दिल में आता है कि चलो लाखों की मालियत के हैं तो मैं इनको बेच के? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैं मसीही हूँ, क्रिश्चियन हूँ, और हमारा ये वैसे ही गवारे नहीं करता दिल कि जिसकी अमानत है उसकी अमानत है, ठीक है। और वैसे भी ये कितने के होंगे, लाख के होंगे, कितनी देर खा लूँगा मैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने जी कि लाख रुपया कितनी देर चल जाएगा, मगर ये जो इन्होंने अभी स्टेप लिया है, अल्लाह ताला इनको ज़्यादा, इससे ज़्यादा इज़्ज़त भी मिलेगी, और इज़्ज़त और ईमानदारी जो इनकी है वो आप देख सकते हैं। तो आप इनके लिए अभी तक बकरों से कितने मानूस हो चुके हैं, यानी कि इनके साथ आपका प्यार बन गया है, इनको खिलाते पिलाते हैं, इनको सैर कराते हैं बच्चे? बिल्कुल, उस दिन से इनकी देखभाल वो कर रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, और तकरीबन रश्के के ऊपर लेके उस इलाके में भी जा रहे हैं। तो तकरीबन रश्के में आपको पता है लोडर है, उसका फ्यूल वगैरह, वही मैं कह रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ इनका, इसलिए फिर आपसे रब्ता हुआ है कि चारा वगैरह भी डालते हैं। तो कितने का चारा इनका लग जाता है डेली का? तकरीबन इनका चारा डेली का लग जाता है, तकरीबन 250-300 का लग जाता है इनका, 300 तक चारा। 300 का ये खाना खा लेते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको किसी ने ऑफ़र किया कि आप ये बकरे हमें दे दो? हाँ, बहुत सारों ने ऑफ़र की, ईद वाले दिन की, नहीं ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन, जहाँ पे मैंने पहले रखे थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं। फिर उधर थोड़ा सा मसला हो गया, वो कहते नहीं हमें दे दो दे दो, मैंने कहा नहीं। फिर ये रिलेटिव थे हमारे, तो इसलिए तो फिर आपने बकरे यानी कि वहाँ से भी निकाल लिए कि लोग आपको तंग करना शुरू हो गए थे कि ये बकरे हमें बेच दो, या क्या कह रहे थे? नहीं, कह रहे थे बेच दें हमें। अच्छा, जिधर मस्जिदों में आपने ऐलान किया, वहाँ पर कोई आपके साथ किसी मौलवी साहबान ने या कहा कि ये हमें किसी तरह हाँ, उन्होंने कहा था कि ये हमें दे दें, कोई बात नहीं, उनकी कुर्बानी होगी है, तो आप दूसरे दिन या तीसरे दिन आके हमें दे दें। वो मस्जिद के साथ ही मदरसा था, तो मदरसे में इन्हें ज़िबा करवा देंगे, तो अल्लाह की राह पे दे देंगे। तो आपने क्या फ़ैसला किया? पहले मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसकी अमानत है उसके पास ही ये चीज़ जानी चाहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। बकरे मैंने आपको दिखाए हैं, और एक इधर ये बच्चे जो उनसे इनकी टेक केयर करते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मानूस हुए हैं, बच्चे इनको लेके घूमते रहते हैं, उनका दिल लगा हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि इनके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका गुड़िया? जोया। जोया, मुझे ये बताओ कब से हैं ये बकरे आपके पास, कितने दिनों से आपके पास हैं? थोड़े दिन हो गए आए हैं। तो आप इनके साथ, बकरों के साथ खेलते हो, लेके फिरते हो, क्या करते हो इनके साथ? आपका प्यार बन गया? यस। क्या बताओ ना, इनको कहाँ कहाँ लेके गए हो अभी तक? अभी तो कहीं नहीं लेके गए, पापा यहाँ ही लेके आता रहता। गलियों में घुमाते हो? हाँ लड़के आराम से फ्रेंड बन गए हुए अब आप? जी। क्या नाम रखा है इनका? जैक दोनों का। क्या नाम रखा है? जैक। जैक नाम रखा है जी बच्ची ने इन बकरों का, दोनों का। और ये बच्ची के जो है फादर हैं, इनसे बात करते हैं कि ये बच्चे इनसे कितना मानूस हुए हैं। ये बच्ची, आप कुछ कहोगी जिनके बकरे हैं अंकल को, जिनके, उनको क्या पैगाम दोगी कि आके बकरे ले जाएं, या कि आपकी इमानत हमारे पास पड़ी है, जब मर्जी आके यहाँ से अपने बकरे ले जाएं? के जब मर्जी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। बकरे जहाँ से लेके जाते हैं, तो आपका दिल उदास नहीं होगा इनके बगैर? होगा। फिर क्या करोगे? सोच। चले जी, गुड़िया कह रही है हमारा दिल उदास होगा। ये इनके फादर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? नदीम मसीह। नदीम मसीह साहब, ये बताइएगा कि ये कितना आपको लगा कि ये जो इन्होंने, जो आपके ये कज़न है, इन्होंने इसको, बकरों को इतना टेक केयर किया, इनके दिल में भी नहीं आया कि इसको बेच दूं, या लोग भी ऑफ़र करवाते हैं, तो क्या आप समझते हैं इसके बारे में कि इनको क्या फ़ैसला इनका ठीक है? ये मेरे हिसाब से बहुत ठीक है बच्चे ने, वरना मैंने बहुत खुश हुआ कि बच्चों ने इतना अच्छा फ़ैसला किया है कि ये वापस कर दें। इतना अच्छा फ़ैसला, वरना बच्चे आजकल के आपको पता ही है कि वो कहते हैं कि नहीं, अपनी जेब में डालो, आगे माल बनाओ, बस ठीक है। लेकिन बच्चे को मैं शाबाशी देता हूँ, ताहिर मसीह को, कि उसने अच्छा किया, इधर ले आया, इनकी लुक आफ्टर हो रही है, बकरों की बहुत अच्छी हो रही है।
हमारी गुजारिश है कि जो इनके असल मालिक हैं वो वापस आएँ और ले जाएँ। यानी कि वो पहचान लेंगे इनको कि वो और आए मालिक की, कोई ऐसा शख्स कोशिश ना करे आने की, क्योंकि वो उनको पहचानते हैं। कई लोग आपको पता है यहाँ पर फ्रॉड भी करते हैं कि ये हमारे हैं, हमें दे दो। तो ऐसा कोई शख्स ना आए, वो शख्स जो बाप बेटा आए हैं उनको पहचानते हैं, उनकी गाड़ी को पहचानते हैं। वो नीलम ब्लॉक के रिहायशी हैं और ये जो बकरे हैं राजनपुरी नस्ल के बकरे हैं और लाखों की मालियत के ये बकरे हैं। बड़ी इनकी टेक केयर की जाती है यहाँ पर, इनकी रोज़ाना सफाई सुथराई, इनको खाने का इंतज़ाम और अंदर बांधने का इंतज़ाम। गो के ये रक्षा चलाते हैं, इतने अमीर नहीं है पर अपने लिए भी आजकल आपको पता है खाना अपने लिए मुश्किल होता है, तो इनका चारे का इंतज़ाम करना 250-300 रुपया रिक्शे वाले के लिए एक अमाउंट है कि इसको 250-300 रुपया उसका डेली का इस पे लग रहा है। अच्छा, हुलिया हमें बताएंगे कि किस तरह का उनका हुलिया था, ताकि अगर कोई नीलम ब्लॉक में उन्होंने ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था और लड़के ने ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई थी। और वैसे उनकी जिसामत कैसी थी? जिसामत ठीक थी, मसन के ऐसे 5-5.5 फुट हाइट होगी और दाढ़ी रखी थी दोनों ने। दोनों बाप बेटा की दाढ़ी थी। ये उनका हुलिया है, वाइट कलर की उनके पास होंडा थी। ये वाइट कलर के बकरे हैं राजनपुरी नस्ल के। और जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इनके असल मालिक हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। व्हाट्सएप आपको नंबर इस स्क्रीन पे चल रहा होगा, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर इनके जो असल मालिक हैं वो आते हैं, वो भी वीडियो जब लेने आएंगे तो वो रब्ता करेंगे, तो हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि उनके मालिकान तक ये बकरे पहुंच चुके हैं। ईद के दिन इन्होंने ये बकरे ख़रीदे थे और 4 से 5 दिन से ये बकरे इनके पास हैं। तो इसके साथ ही मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।